अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं आज की नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर। कर्नाटका के महकमा तालीम ने रमजानुल मुबारक में उर्दू स्कूलों की टाइम टेबल को तब्दील करने का फैसला किया है। महकमा तालीम ने एक सर्कुलर जारी करते हुए रियासत के तमाम उर्दू स्कूलों में पढ़ाई का वक्त कम कर दिया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अब तलबा को सुबह 10 बजे के बजाय 8 बजे स्कूल जाना होगा और शाम 4:30 के बजाय दोपहर 12:45 बजे इन्हें स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी। महकमा तालीम की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक माह रमजान के दौरान उर्दू स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4:20 बजे के बजाय सुबह 8 बजे से 12:45 बजे तक जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मा 8 मार्च को ऐलान किया कि खवातीन के आलमी दिन के मौके पर घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की तखफीफ की जा रही है। अपोजिशन ने इस फैसले के वक्त पर सवाल उठाए और कहा कि ये इंतखाबात के पस मंजर में किया जा रहा है। ख्याल रहे, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज खवातीन के दिन के मौके पर हमारे हुकूमत ने LPG सिलेंडर की कीमत 100 रुपये कम करने का फैसला किया है। इससे मुल्क भर के लाखों खानदानों पर माली बोझ में नुमाया कमी आएगी। खास तौर पर हमारे खवातीन को ताकत का फायदा होगा। मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 12 मार्च को नंदुबार से महाराष्ट्र में दाखिल होगी और 17 मार्च को मुंबई में इसका इख्तिताम होगा। इस यात्रा की तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। न्याय यात्रा का इख्तितामी इजलास मुंबई के तारीखी शिवाजी पार्क मैदान में होगा, जिसमें इंडिया अलायंस की तमाम अहम लीडरान शरीक होंगे और इसी जलसे के जरिए आने वाले लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बजाया जाएगा। कांग्रेस ने जुम्मा को खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के क़यादत वाली हुकूमत के दौर में लेबर फोर्स में खवातीन की हिस्सेदारी मुसलसल कम हुई है, जिसकी वजह से मईशत कमजोर पड़ सकती है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जय राम रमेश ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म ने मणिपुर में खवातीन के खिलाफ जुराइम के घिनौने वाकयात और भारतीय जनता पार्टी BJP के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इल्जामात पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। जय राम रमेश ने X पर पोस्ट किया, आज खवातीन का आलमी दिन है। हम वज़ीर आज़म से खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करने की रस्मी अमल के अलावा और कुछ करने की उम्मीद रखते हैं। इन्होंने कहा, मणिपुर में गुज़िश्ता साल खाना जंगी जैसी सूरत हाल है, वहाँ खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। खवातीन को शर्मनाक तरीके से बरहना करके पीरियड करवाया गया है और इनके काबिल एतराज वीडियोस वायरल हुई हैं। मणिपुर रियासत की BJP हुकूमत और मरकज के दोहरी नाइंसाफी बर्दाश्त करने पर मजबूर है। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अभी तक रियासत का दौरा क्यों नहीं किया। CBI ने इंसानों को स्मगलिंग करने वाले एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो हिंदुस्तानी शहरियों को बेहतर रोजगार के बहाने रूस भेजता था ताकि इन्हें जारी रूस यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया जा सके। इस ज़मीन में कुछ मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया गया है। CBI हुक्काम के मुताबिक हिंदुस्तानी शहरियों को रूस स्मगल करने वाले ये लोग एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे थे। ये लोग हिंदुस्तानी शहरियों को रूस में ज्यादा तनख्वाह वाली मुलाजमतों का लालच दे रहे थे, जिसके लिए वो सोशल मीडिया साइट और YouTube वगैरह नीज अपने मुकामी एजेंटों का इस्तेमाल करते थे। CBI के एक अफसर के मुताबिक स्मगल किए गए हिंदुस्तानी शहरियों को जंग में इनके जिम्मेदारियों के मुताबिक इन्हें तरबियत देकर इनकी मर्जी के खिलाफ जंगी महाजों पर इन्हें तैनात कर दिया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 8 मार्च से आसाम के 2 रोजे के दौरे पर हैं। इस दौरान वो टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर जाएंगे। एक ओहदेदार ने बुध को ये मालूमात दी है। इन्होंने बताया कि मोदी 8 मार्च को शाम कारजंगा नेशनल पार्क पहुंचेंगे और रात को यहां क़याम करेंगे। इन्होंने बताया कि PM मोदी अगली सुबह पार्क के अंदर सफारी करेंगे और फिर वो कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए जोरहाट रवाना होंगे। यौम खवातीन के मौके पर रेलवे ने मुनफरिद इक़दाम उठाते हुए नॉर्दर्न रेलवे के 3 स्टेशनों को पिंक स्टेशन करार दे दिया। इन स्टेशनों पर लोको पायलट, टेक्सटेंशन, स्टेशन मास्टर और अवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी खवातीन के कंधों पर रही। इस इक़दाम की कोशिश खवातीन की मसावी शिरकत को जाहिर करना है। इस दौरान एक खातून लोको पायलट को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर माल ब्रादर ट्रेन चलाते हुए देखा गया,
जो कि बहुत मुश्किल है। स्टेशन की तमाम तर जिम्मेदारी खातून स्टेशन मास्टर के कंधों पर है। खातून को स्टेशन में दाखिला से लेकर एक्सटेंशन तक काम की तमाम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। मुल्क की माशी राजधानी कहलाए जाने वाली मुंबई के लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। मुंबई में आने वाले दिनों में बिजली महंगी होने वाली है, जिसके बाद मुंबई वालों को हर माह ज्यादा बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। रेगुलेटर के बिजली के नरखों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई वालों के लिए बिजली के नर्ख 24% महंगे होने जा रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने जुमेरात को टाटा पावर को बिजली की कीमतों में औसतन 24% इजाफा करने की मंजूरी दी है। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपये की तखफीफ की गई है। इन्होंने कहा है कि इससे खवातीन की जिंदगी आसान होगी। वजीर आजम ने इस इत्तला की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। वजीर आजम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज यौम खवातीन के मौके पर हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये का रियायत का बड़ा फैसला किया है। इससे न सिर्फ खवातीन की जिंदगी आसान होने के साथ ही करोड़ों खानदान का माशी बोझ भी कम होगा। यह कदम माहौलियाती तहफ्फुज में भी मददगार साबित होगा, जिससे पूरे खानदान की सेहत बेहतर होगी। शुमाली हिंदुस्तान में मौसम मुसलसल बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आने वाले दिनों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के साथ बारिश का भी इम्कान है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हिमालयाई इलाके में 11 से 13 मार्च तक हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। 12 और 13 मार्च को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने के इम्कानात हैं। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उदय ठाकरे ने कहा कि भले ही बीजेपी ने इनके अरकान असेंबली को अपने खीमे में शामिल करके इनकी पार्टी तोड़ दी, लेकिन इनकी पार्टी खत्म नहीं हुई है। वस्ती महाराष्ट्र के लातूर जिले के ओसा के एक रैली में खिताब करते हुए उदय ने कहा कि शिवसेना यूबीटी बीजेपी को दफन कर देगी। उदय ठाकरे ने बीजेपी हमारे अरकान असेंबली और अरकान को कहा कि पार्लियामेंट को छीन कर शिवसेना को तोड़ दिया। इसके मतलब ये नहीं है कि शिवसेना खत्म हो गई है। शिवसेना बीजेपी को दफन करके आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला ने दावा किया कि बीजेपी लीडरों में जम्मू कश्मीर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों का दौरा करने की हिम्मत नहीं है। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।